भाई साहब 2026 आने वाला है। 2026 आने वाला, लेकिन 2025 तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। यूट्यूब चैनल जो आपका अपना चीज़ है, कोई बात नहीं, बहुत ऐसे आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो बहुत ही हद तक अपने चैनल को मोनेटाइज करने के बाद भी, मेहनत करते हुए भी वो बहुत सक्सेस नहीं कर पाए। कोई बात नहीं है। तो अगर आप ये चीज़ सोच लिए हैं कि आप चैनल मोनेटाइज कर लिए तो आप सक्सेस हो गए, तो यहाँ आप बहुत गलत हैं। इस चीज़ को आप नहीं सोचिए। मैं क्लियर तरीके से आपको आज बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और 2026 में क्या बेहतर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिए, लाइक कीजिए, पसंद है नहीं लाइक तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं कॉमेडी वाला आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ हमेशा की तरह, और हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियोस को पूरा देखिए। ये बस एक ऐसे मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बस यही बताऊंगा कि भाई 2025, 2024, 2023 से आप यूट्यूब पे हैं। बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड्स में जो 23 से वीडियो यूट्यूब पे हैं, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर से मिलने के बाद भी वो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाए। उनको ऐसा लगता है कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबर से मिल गया तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। चलिए कोई बात नहीं, मोनेटाइजेशन को आपने एक सक्सेस की बना लिया है, ठीक है। मोनेटाइज तो हो गया चैनल, आप सक्सेस हो गए। सक्सेस होने का मतलब क्या होता है? कहीं से भी आपकी रोजी रोटी चलेगी, अर्न होगा, तभी वो सक्सेस का फॉर्मूला है। अगर वहां से आप अर्न नहीं कर सकते तो सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं है। मोनेटाइज हो गया तो क्या हो गया? चैनल आपको मोनेटाइज हो गया तो क्या आप सक्सेस कर गए? नहीं, ये आप गलत सोचते हैं। 2025, 2024, 2023 बहुत लोगों ने अपने चैनल को मोनेटाइज किया, लेकिन वहां से सक्सेस नहीं कर पाए। सक्सेस करने का मतलब होता है कि अर्न, कुछ अर्न नहीं कर पाए। वीडियोस बनाने, लोग का एंटरटेनमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप अर्न नहीं कर पा रहे। अर्न करने के लिए हमेशा से ही आपको एक स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, हमेशा से ही। अर्न करने का ये मतलब, मोनेटाइज होने का ये मतलब नहीं कि आप अर्न होने लग गया, आप एकदम सक्सेस हो गए, आपके पास स्पॉन्सरशिप आ गई, नहीं। अर्न मोनेटाइज तो लोग कैसे भी करके कर लेते हैं चैनल को, लेकिन यह मेन मेन यहीं से आपका काम शुरू होता है। आप कितने ज़्यादा ऑडियंस तक और रीच बना सकते हैं, अपने ऑडियंस को कितना आप बांधे रख सकते हैं। तो मेन सबसे बड़ा चीज यही होता है कि आप अपने ऑडियंस को कितना बांधे रख सकते हैं और नए ऑडियंस तक अपनी रीच कैसे बना सकते हैं। जब तक आप नए ऑडियंस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई दिक्कत ही दिक्कत है। अब दूसरी बात हो जाती है कि आप सोचते हैं हम शॉर्ट्स बना रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप क्यों मिलेगा भाई आपको? आप तो दूसरे के वॉइस पे लिपसिंग करके वीडियोस बना के आप चैनल मोनेटाइज कर लिए। कौन ऑप्शन देगा आपको? आपके सिर्फ एक्ट पे थोड़ी देगा, आपकी भी कुछ बातें होनी चाहिए, आपके अंदर वो दिखनी चाहिए चीजें, तभी आपको कोई स्पॉन्सरशिप देगा, ठीक है ना। तो आप एक क्रिएटर दिखने चाहिए, तभी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा। तो पहला चीज तो स्पॉन्सरशिप आपको कट गया। आप लाख, 10 लाख, 5 लाख भी आपके सब्सक्राइबर हो गए तो लोग आपको देखेंगे तो ऐसे ही बनाता है वीडियो कुछ नहीं करता है, ये ऐसे ही है, हो गया है गलती से इसका इतना। तो कोई आप पे ध्यान नहीं देगा। पहले एक समय था जब यूट्यूबर हो गए तो भाई यूट्यूबर है ऐसे वैसे। मैंने बहुत यूट्यूबर को अपने बगल से देखा है जाते आते हुए, लेकिन वो अब उनको वो चीज़ नहीं मिल पाता जो पहले मिलता था। लोगों का ऑडियंस जो सपोर्ट मिलता था वो नहीं मिल पाता कि लोग घेर लिए, लोग प्यार दे रहे हैं, नहीं। अब वो सपोर्ट में देखो कि अब बहुत सारे हर गली में हर जगह यूट्यूबर हो गए हैं, हर लोग मोनेटाइज कर लिए अपने चैनल को, बहुत लोग, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाए, वो बेहतर तरीके से वो आगे बढ़ नहीं पाए जो उनको बढ़ना चाहिए था, जो सक्सेस मिलना चाहिए था। क्योंकि हो जाता है ना कि हम मोनेटाइजेशन को अपनी सक्सेस स्टोरी मान लेते हैं कि अब हम सक्सेस हो गए, अर्न होने लगा। नहीं, ये गलत है। अब यहाँ से आप जितना बेहतर, अभी तो आपने 3 साल लगाया कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, 3 साल में आपका चैनल मोनेटाइज हुआ, अब आपको अर्न करना है भाई। पहला मंथ निकल गया, दूसरा मंथ निकल गया, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको 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 तो भाई लग गया कि भाई अब कुछ आ ही नहीं रहा है, कैसे क्या करें। तो ये ये स्टोरी सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम करती है कि भाई आपको अर्न कैसे करना है। ये लाइफ में भी आप अगर कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, कहीं भी करें तो अर्न के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ चलनी चाहिए, परिवार चलना चाहिए, तभी जाके आप वहाँ सक्सेस होते हैं। कहीं भी जॉब्स में भी आप अगर अच्छे पोस्ट पे अच्छे जगह जाते हैं, कुछ बेहतर आप क्लिक करते रहते हैं तो आप सक्सेस के लिए करते रहते हैं, बेहतर सक्सेस के लिए करते रहते हैं। तो आपको बेहतर सक्सेस करने के लिए आपको अर्न की जरूरत होती है, अर्न करने की जरूरत होती है। तो अर्न करने की जरूरत होती है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कम समय में बेहतर चीजें डालनी होगी। आप जितना बेहतर चीज कम समय में डालेंगे तभी होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी में आपको 2 से 3 महीना से ज्यादा वक्त नहीं दिया जाता है,
है ना। 3 महीने के बाद उनको लगता है कि नहीं, इससे मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो आपको हटा देते हैं, है ना। बहुत सारे कंपनीज में ऐसा रूल्स होता है। तो यहाँ तो ये सब कुछ नहीं है। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो चल रहा है 3 साल 4 साल से चैनल में लगे हुए हैं, तब जाके अब मोनेटाइज हुआ है, अब जाके अर्न होगा। भैया 4 साल आपका घर कैसे चलेगा, पेट कैसे चलेगा, खाइएगा क्या। 3 साल आप लगा दिए चैनल मोनेटाइज करने में, हम लगा दिए 2 साल में चैनल मोनेटाइज करने में। अब हमको काम करना है, अब तो मेन काम है ना। आपने पार्टी बना लिया, पार्टी के बाद आप सेल्स ही नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर बेकार है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। तो यही चीज़ें हैं कि भाई आपको पिंच करना पड़ेगा चीज़ों को। आप कैसे प्रोडक्ट पिंच कर सकते हैं, आप कितना जल्दी यहाँ से चीज़ों को का सॉल्यूशन दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। नहीं तो फिर वही है, फिर जनवरी नया साल आ जाएगा, नया साल के बाद जनवरी भी बीत जाएगा, जनवरी के बाद फिर होली आ जाएगा, होली भी बीत जाएगा, गर्मी छुट्टियां आ जाएगी, तो फिर 6 महीना निकल गया। 6 महीना के बाद लगे आप जल्दी जल्दी करें, फिर पर्व का समय आ जाएगा, पर्व आने के बाद फिर लगा रहे 26 भी बीत गया। तो भैया 5 साल लगा दिया आप चैनल मोनेटाइज होने में, वो भी नहीं हुआ चैनल। तो चैनल मोनेटाइज भी हो गया तो आप उसमें अर्न नहीं कर पाए। पूरे साल में आपने मान लीजिए कुछ नहीं वैसा कमा के दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप सिर्फ शॉर्ट्स के भरोसे हैं तो फिर बेकार हैं, कोई मतलब नहीं। शॉर्ट्स पे कमाई होती नहीं है। स्पॉन्सरशिप की बात करें तो आप तो लिपसिंग कर रहे हैं, तो कौन स्पॉन्सरशिप देगा आपको, कोई नहीं देगा। तो ये सब बातें, ये सब चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिए कि आप परफेक्ट फिट होते हैं कि नहीं किसी चीज़ के लिए, तभी वहाँ पे काम कीजिए, ठीक है ना। नहीं तो कोई भी वहाँ मोनेटाइज तो कोई भी कर देगा, कोई भी करवा दे देगा, लेकिन वहाँ के बाद जब आपको ऑडियंस नहीं मिलेगी, जब आपके वीडियोस को कोई देखेगा नहीं, जब आपके शॉर्ट्स को कोई देखेगा नहीं, आपको लाइव 1000-1200 व्यूज़ पे आकर रुक जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ 1 लाख व्यूज़ पे तो 80 रुपया नहीं मिलता है शॉर्ट्स पे, तो यहाँ 1000-1200 1500 10,000 व्यूज़ पे आप कितने पैसे अर्न कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे ना। दिन भर में 5 वीडियो डालिएगा तो भी आपको 50,000 व्यूज़ ही आएंगे, 25,000 व्यूज़ ही आएंगे। तो एक दिन का आपका अर्न 40 रुपया 20 रुपया हुआ, तो बेकार है ना भाई। इससे बढ़िया चाय बेच लेंगे ना, है ना। तो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको कि भैया आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, या मुझे ज़्यादा समय है, किसी को भी, तो हमें जल्दी से जल्दी चीज़ों को क्लियर करना है कि हमको क्या करना है ना। और बेहतर काम करके दे देना है, ताकि हम बेहतर अभी भी करें और बेहतर हम बाद में करें, और बेहतर करते रहें, बेहतर करके हम आगे बढ़ते रहें। देखिए शंख बज रहा है, भगवान को प्रणाम है, और इसी के साथ शंख यहाँ भी बजाइए और बेहतर काम कीजिए, और ईश्वर को प्रणाम कीजिए, ईश्वर से आशीर्वाद लीजिए कि ईश्वर आज मेरे 1000 व्यू आए, कल 1200 व्यूज़ आ जाए, परसों 1500 व्यूज़ आ जाए, ऐसे करके आपके व्यूज़ बढ़ जाए, आपकी ऑडियंस ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। क्योंकि आप जब तक उसमें से सिंगल पीस बन के नहीं निकलिएगा तब तक काम नहीं कर पाइएगा। इसलिए 2026 भी आ रहा है, तो 2026 में ये डिटरमाइन हो जाइए, क्योंकि पर्व का समय तो चला गया। इस पर्व के समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लोगों ने कमाया, है ना। तो हम तो वो भी नहीं कमा पाए, हमारे व्यूज़ तो और घट गए, कम हो गए उस समय, है ना। सेल्स में आप जाओगे तो आपसे पूछेगा कि भाई पर्व के समय में तुम माल नहीं बेच पाए, तो भाई अब क्या बेचोगे, ठंड में तो सब काम खत्म हो जाता है, तो बहुत प्रेशर्स होता है काम का। तो वही बात है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, तो जैसे मन है वैसे चल रहा है, जैसे मन किया वैसे कर लिए। वहाँ तो बोलने वाला है, तब जाके कोई काम करते हैं, तो पता चले वहाँ भी कुछ भी नहीं होगा। इतना ज़्यादा हम लोग का मीटिंग, इतना ज़्यादा हम लोग के ऊपर लोग बैठे हैं, बोल रहे हैं, वो चीज़ है। तो यही चीज़ है, मैं यही चीज़ आपको कहूँगा कि आप बेहतर से बेहतर काम कीजिए, बेहतर करके आगे बढ़िए, और अच्छा कीजिए और बढ़िया कीजिए, और ऑल द बेस्ट है नए साल के लिए मुझे भी और सबको, कि सब लोग बढ़िया कीजिए और यूट्यूब पे अच्छा करके हम लोग कुछ अच्छा करके निकले, ताकि घर वालों का नाम हो, सबका नाम हो, और यूट्यूब का भी नाम हो कि ये बंदा इस बार सक्सेस कर गया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करके देंगे, ठीक है। बाय, सी यू, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है कि नहीं आती है। ऐसे बहुत कम लोगों को पसंद आती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग भी पसंद करते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़िए, बेहतर कीजिए और सक्सेस कीजिए। बाय, सी यू, लव यू, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय, लव यू, बाय।